Hello friends, we are going to learn about company. So let's start with definition first. Companies Act 2013 के सेक्शन 2 क्लॉज 20 में कंपनी को डिफाइन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस लॉ। तो सिंपल भाषा में अगर हम इसे समझें तो कंपनी वही है जो कंपनीज एक्ट 2013 के अंडर या उससे पहले वाला कंपनी लॉ जैसे कंपनीज एक्ट 1956 के अंडर प्रॉपरली इनकॉर्पोरेट या रजिस्टर हुई है। मतलब याद रखने की चीज़ यहाँ पे ये है कि जो भी इनकॉर्पोरेशन हुआ है, प्रॉपरली रजिस्ट्रेशन हुआ है, वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सिर्फ कंपनी नाम लिखने से ही काफ़ी नहीं होता है। लीगली कंपनी बनने के लिए रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज विच मीन्स आरओसी के पास रजिस्टर होना ज़रूरी है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होता वो लीगली कंपनी नहीं कहलाती है। ठीक है, नाउ मूविंग फर्दर, अब हम समझेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगी, जिसमें मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि कोई भी कंपनी है, लाइक रिलायंस है, टाटा है या फिर कोई भी कंपनी है, जब वो धोखा देती है, लॉस में जाती है, तो उसके जो ओनर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, उनका पर्सनल एसेट, पर्सनल गाड़ी, घर, बैंक बैलेंस क्यों नहीं बिकता? इसको जानने के लिए, ये जो क्वेश्चन मैंने पूछा है, इसका आंसर जानने के लिए हम इस कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ेंगे और आपको खुद समझ में आ जाएगा कि ऐसा क्यों नहीं होता है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वन, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? द कंपनी इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, इट कैन स्यू एंड बी sued in its own name, own property and enter contracts independently. सिंपल सी बात है कि सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि कंपनी जो है वो अपने मेंबर्स से अलग होती है। मेंबर्स अलग हैं, कंपनी अलग है। कंपनी केस कर सकती है और कंपनी के ऊपर भी केस हो सकता है। ठीक है, तो ये था सेपरेट लीगल एंटिटी। नाउ परपेचुअल सक्सेशन। Perpetual succession means what? Members may come and go, but the company continues to exist until legally bound up. Perpetual succession का मतलब होता है कि कंपनी कभी भी मर नहीं सकती है। कंपनी जो है वो फॉरएवर चलती रहेगी। कंपनी जब भी स्टार्ट होती है तो कंपनी यही सोच के स्टार्ट होती है, कंपनी जो है वो कभी बंद नहीं होगी। कंपनी जो है वो फॉरएवर के लिए चलती रहेगी। मेंबर्स आते हैं, जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कंपनी हमेशा चलती रहेगी अनटिल अनलेस उसके ऊपर कोई लीगल बाउंडेशन ना हो जाए। लीगली अगर उसको बंद कर दिया गया तो वो बंद होगी, अदरवाइज वो कंटिन्यू करेगी। नाउ लिमिटेड लाइबिलिटी। मेंबर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर शेयर्स गारंटी, देयर पर्सनल एसेट्स आर प्रोटेक्टेड। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब होता है उनके इन्वेस्ट किए हुए शेयर्स तक लिमिटेड होती हैं। मतलब उनका जो पर्सनल एसेट है कंपनी के डेट के लिए यूज़ नहीं होता है। उनका जितना भी पर्सनल एसेट्स है वो उनको प्रोटेक्ट किया जाता है इस कैरेक्टरिस्टिक्स के थ्रू। ठीक है, नाउ आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का क्या मतलब हुआ? द कंपनी इज अ पर्सन इन द आइज ऑफ लॉ बट नॉट अ नेचुरल पर्सन, सो इट एक्ट्स थ्रू द डायरेक्टर्स एजेंट्स। मतलब कंपनी एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन होती है। इसका मतलब है कि लॉ की नज़र में कंपनी एक पर्सन की तरह ट्रीट होती है। जैसे आप, मैं और जितने भी रियल पर्सन हैं, वैसे ही कंपनी एक फिक्शनल या आर्टिफिशियल पर्सनल की तरह लॉ की नज़रों में ट्रीट की जाती है। कंपनी क्या करती है? कंपनी खुद से साइन कर सकती है अपने नाम से, कंपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है, कोर्ट में केस फाइल कर सकती है, उसके अगेंस्ट भी कोर्ट में फाइल केस हो सकता है। ठीक है, यानी कंपनी अपने ओनर्स, जिन्हें हम मेंबर्स या शेयर होल्डर्स कहते हैं, से बिल्कुल अलग एक एंटिटी होती है। यही एक पूरा इस टॉपिक का जो ये कि मेन जो कोर है यही है। ठीक है, जो जैसा भी हमने पढ़ा सेपरेट लीगल एंटिटी में, वो सेम उसकी तरह ही। अब आता है कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कंपनी अपना एक ऑफिशियल सील यूज करती है, जैसे डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकेट करने के लिए। ठीक है, तो ये होता है कॉमन सील। लेकिन यहाँ पे एक अमेंडमेंट है, ऑप्शनल हो गया है ये सिंस 2015 से,
2015 के बाद से इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। कंपनी चाहे तो अपना कॉमन सील यूज़ कर सकती है या नहीं भी कर सकती है, ठीक है। नाउ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड रिलेटिवली ईजिली, स्पेशली इन पब्लिक कंपनीज, ठीक है। तो क्या होता है कि हम इसमें कंपनी जो है वो अपने शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकती है, और कहाँ नहीं ट्रांसफ़र कर सकती है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानें कि शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र किए जाते हैं कंपनी में। अब आता है सेपरेट प्रॉपर्टी। द कंपनीज प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू द कंपनी इटसेल्फ, नॉट इट्स मेंबर्स, विच मीन्स कि सेपरेट कंपनी की जो है प्रॉपर्टी है वो सेपरेट प्रॉपर्टी है, वो किसी मेंबर को बिलोंग नहीं करती है, ठीक है। वो जो भी प्रॉपर्टी कंपनी खरीदेगी वो अपने नाम पे खरीदेगी, वो मेंबर से उसका कोई लेना देना नहीं रहता है। कैपेसिटी टू sue and be sued. The company can take legal action or face legal action in its own name, which means कि अगर जब भी हमने अभी जो सेपरेट लीगल एंटिटी में पढ़ा कि कंपनी के ऊपर केस हो सकता है या कंपनी केस कर सकती है, वो कंपनी के नाम पे ही किया जाएगा, ठीक है। इसमें मेंबर का कोई रोल नहीं होगा। सो दिस वाज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, कंपनी की डेफिनेशन, कंपनी की कैरेक्टरिस्टिक्स। और जब जैसा मैंने अभी आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कंपनी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो उसके जो मेंबर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, वो उनके घर का सामान या फिर उनकी पर्सनल एसेट्स क्यों नहीं बिकती हैं, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको पता चल गया होगा। कोई तो ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसका आंसर उसमें छुपा हुआ है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट टॉपिक अगर आपको कुछ जानना है तो प्लीज़ उसको कमेंट करें, मैं ज़रूर उसको बहुत ही इजी तरीके से हमारी नॉर्मल भाषा में समझाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।